नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आने वाले दिनों में आपको इस बात पर हैरान नहीं होना चाहिए कि दिल्ली के कनॉट प्लेस या मुंबई के बांद्रा में किसी नामी दुकान से आप कोई महंगी कमीज, पतलून, जीन्स, स्कर्ट या कोई ड्रेस खरीद कर लाएं, खुशी खुशी पैकेट खोलें और उस पर लिखा हो मेड इन पाकिस्तान। जी हां, मेड इन पाकिस्तान। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में तो यह होने भी लगा है। दुनिया के बाजार में मेड इन पाकिस्तान का जलवा बढ़ता जा रहा है। हमने सुना है कि मेक इन इंडिया का डंका बज रहा है। हमने यह भी सुना है कि सरकार ने भारतीय कंपनियों को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। फिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की नामी गिरामी गारमेंट कंपनियों ने भारत के कारखानों को मिलने वाले ऑर्डर छीनकर पाकिस्तान को दे दिए? वो भी इस वजह से दे दिए कि भारत के कारखाने उस ऑर्डर को समय पर पूरा करने में सक्षम नहीं है। वस्त्र मंत्रालय किसके पास है? आप जानते ही हैं। पहले स्मृति ईरानी के पास था, अब माननीय पीयूष गोयल के पास है। यह भाजपा की उस राष्ट्रवादी वैचारिकी के सरासर खिलाफ जाता है कि भारत का नुकसान हो जाए, लेकिन पाकिस्तान का फायदा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो गया है और होता ही जा रहा है। भारत की वजह से पाकिस्तान का फायदा हो रहा है। आइए जरा सिलसिलेवार तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है और ऐसा हो क्यों रहा है। दरअसल पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर ने कोरोना महामारी के दौरान निर्यात का नया रिकॉर्ड बना डाला है और यह भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए खतरे की घंटी है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह रिकॉर्ड उसने भारत और बांग्लादेश के छोड़े गए ऑर्डर हासिल करके बनाया है। मतलब संसार के मशहूर ब्रांड ऑर्डर तो भारत के कारखानों को देना चाहते थे, लेकिन उनकी क्षमता ऐसी नहीं है कि वो इसे पूरा कर सकें। बांग्लादेश के कारखानों के पास भी इतनी ताकत नहीं है, वो तो है ही यह गरीब देश। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसे शानदार मौके के तौर पर समझा, देखा और खास छूट देकर पाकिस्तान में धड़ाधड़ गारमेंट कारखाने खोल डाले। ब्लूमबर्ग ने इसे लेकर एक लंबी रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के वाणिज्य सलाहकार अब्दुल रज्जाक दाऊद ने दावा किया है कि जून में खत्म होने वाले साल में पिछले साल के मुकाबले कपड़ा निर्यात रिकॉर्ड 40% बढ़कर 21 अरब डॉलर यानी 1,57,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। दाऊद ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 1,94,000 करोड़ हो जाएगा। मतलब यह पिछले साल के निर्यात के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा। भारत के लिए यह चिंता की बात है कि पाकिस्तान का कपड़ा उद्योग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसकी नाकामी की वजह से आगे बढ़ रहा है। वो अमेरिका और यूरोप के बाजारों में तेजी से अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। वहां के खरीदारों के लिए डेनिम जीन्स से लेकर तौलिए तक की सप्लाई करने लगा है पाकिस्तान। इस तेजी ने पाकिस्तान के कुल निर्यात में टेक्सटाइल का हिस्सा 60% कर दिया है। आप इमरान खान को लाख गालियां दे लीजिए, लेकिन उन्होंने बदले हुए हालात को समझते हुए बेहद होशियारी के साथ कदम उठाए हैं, सूझबूझ के साथ। साल 2020 में जब महामारी बढ़ी तो पाकिस्तान ने भारत और बांग्लादेश जैसे देशों से मुकाबले के लिए गारमेंट कारखाने खोलने को जमकर प्रोत्साहित किया। इससे जहां बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके बने, वहीं भारत और बांग्लादेश के जमे जमाए गारमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा भी झटक लिया। आज टारगेट कॉप और हैंसब्रांड इंक जैसी कई नामी ग्लोबल ब्रांड्स के ऑर्डर भी पाकिस्तान के पास हैं। इमरान खान के वाणिज्य सलाहकार अब्दुल रज्जाक दाऊद ने खुद माना कि हमारे पास भी इतने बड़े ऑर्डर्स की क्षमताएं नहीं थीं, लेकिन जब बांग्लादेश और भारत से ऑर्डर कैंसिल होने लगे तो हमने रातों रात इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया और मौके का फायदा उठाया। अब पाकिस्तान गारमेंट इंडस्ट्री में एक बड़ी ताकत बन चुका है। हम अब बांग्लादेश के साथ मुकाबले की स्थिति में हैं। 3-4 साल पहले बांग्लादेश ने तो हमें बुरी तरह पछाड़ दिया था। यह पाकिस्तान का कहना है। आगे हम यह भी बताएंगे कि भारत के मुकाबले पाकिस्तान कहां खड़ा है, लेकिन पहले समझ लीजिए कि पाकिस्तान ने कैसे अपने आप को भारत जैसे विशाल देश से मुकाबले के लिए तैयार किया। एक लाइन में इसका जवाब है टैक्स में कमी, सस्ता कर्ज और सस्ती सुलभ बिजली। दाऊद ने कहा कि सरकार अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और मध्य एशिया जैसे नए बाजारों में निर्यात को बढ़ावा देने का प्रस्ताव जारी करने की भी योजना बना रही है।
दक्षिण एशिया में प्रतिद्वंदियों की तुलना में पाकिस्तान ने टेक्सटाइल उद्योग पर टैक्स आधा कर दिया, आसानी से और कम ब्याज पर कर्ज उपलब्ध कराया और दिन रात बिजली पहुंचाई, वो भी सस्ती बिजली। बेरोजगारी होने के कारण सस्ते और मेहनती कामगार इफरात में उपलब्ध थे, इससे लागत अपने आप बहुत कम हो गई। इमरान खान ने फौरन टेक्सटाइल उद्योग के लिए ट्रेनिंग का भी बंदोबस्त किया, इससे कुशल कामगारों की संख्या रातों रात बढ़ी और दुनिया के ब्रांड्स का विश्वास भी वहां की इंडस्ट्री में बढ़ा। अब समझिए भारत ने कैसे मौका गंवा दिया। डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया भी बेहिसाब गिरा है। मोदी के शब्दों में कहें तो रुपया पतला हुआ है। इसी की आड़ लेकर पेट्रोल और डीजल के दाम 100 के पार पहुंचा दिए गए। लेकिन इससे देश को फायदा कैसे पहुंचाया जाए, रोजगार सृजन में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, दुनिया के बाजार में अपनी पहुंच कैसे बढ़ाई जाए, इस पर उनका ध्यान नहीं था, भाषणबाजी में ध्यान था। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने क्या किया? वो कबूल करता है कि 2018 के बाद से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया कमजोर होता गया और ये 60% तक गिर गया, मतलब आधे से भी नीचे। देश को चलाने के लिए उसे बार बार आईएमएफ और खाड़ी देशों से कर्ज लेना पड़ रहा है। 1980 से अब तक 13 बार आईएमएफ से पाकिस्तान मदद ले चुका है। बावजूद इसके उसने इस आपदा को अवसर में बदला। पाकिस्तान कहता है कि रुपया कमजोर होने की वजह से हमें अपनी गारमेंट इंडस्ट्री को मजबूत बनाने में बहुत मदद मिली। नतीजा यह हुआ कि 6 महीने में ही 12 गुना बढ़ गया पाकिस्तान का अंतरराष्ट्रीय कारोबार। पाकिस्तान अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए आर्थिक पाबंदियों से बाहर निकलने की तलाश में है। वह ऐसी चीजों के आयात को सीमित करता जा रहा है जिनका संबंध जरूरत से कम और विलासिता से ज्यादा है। यहां तक कि पेट्रोलियम उत्पाद की खरीद पर भी वो कमी करने जा रहा है। अब उसका इरादा है ट्रकों की आवाजाही की मंजूरी देकर मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार को नई ऊंचाई पर ले जाने का, अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना। उसकी तेजी देखिए कि चालू वित्त वर्ष के 6 महीनों में ही व्यापार पिछले साल के 1.4 करोड़ यानी 1.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बढ़कर 12 करोड़ अमेरिकी डॉलर हो गया। अब समझते हैं कि पाकिस्तान के मुकाबले भारत कहां है। साल 2021 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान भारत का टेक्सटाइल निर्यात 31% बढ़कर 30 अरब डॉलर यानी 2,23,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। मतलब पाकिस्तान केवल 23,000 करोड़ रुपया पीछे है भारत से। हालांकि भारत ने पूरे साल में अपने टेक्सटाइल निर्यात के 44 अरब डॉलर यानी 3,27,000 करोड़ रहने का अनुमान लगाया है। बांग्लादेश भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत पहले पीट चुका है। वह हर साल 35 अरब डॉलर यानी 2,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कपड़ा निर्यात करता है। वहां इस इंडस्ट्री ने करीब 40 लाख लोगों को काम दिया हुआ है। बांग्लादेश ने 2022 तक कपड़ों का निर्यात 51 अरब डॉलर पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। मोदी, पीयूष गोयल और स्मृति ईरानी लाख डंका पीट लें, लेकिन भारत 2014 के बाद से टेक्सटाइल निर्यात में लगातार पिछड़ता गया। देखिए कि 2014-15 में हमारा निर्यात था 37.7 अरब डॉलर यानी 2,81,000 करोड़ का। हालांकि कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने इसे 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। पहुंचाएंगे कैसे उनको भी नहीं पता। लेकिन हालात यह है कि भारत ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रहा है और पाकिस्तान हमारे कैंसिल ऑर्डर से निर्यात का रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। चीन पर लग रही पाबंदियों का भी फायदा पाकिस्तान को मिल रहा है। दुनिया भर में चीन विरोधी माहौल बन रहा है। ऐसे में अमेरिका और यूरोप की कंपनियां खरीद के लिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और वियतनाम जा रही हैं। सबसे ज्यादा फायदा कौन उठा रहा है? बांग्लादेश। अब हालत यह हो गई है कि पहले बांग्लादेश ने हमको पीटा और अब किसी भी दिन पाकिस्तान पीटता है।